नमस्कार। तो एक और शाम जो है आपके नाम, और मैं हाजिर हूं लेकर आपका शो आवाज। आज आवाज में हम दरअसल उनकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे, एक मुनासिब कोशिश करेंगे कि जिनकी आवाज कहीं ना कहीं किसी अंधेरे के पीछे दबी हुई है। दर्शकों, बीते एक लंबे समय से हम लगातार इस आवाज को बुलंद कर रहे थे कि किस तरीके से युवा सबसे पहले तो नौकरियों की वैकेंसी के लिए लड़े, जब वैकेंसी आए तो परीक्षा कब होगी उसके लिए लड़े, फिर परीक्षा ठीक से हो उसके लिए लड़े, परीक्षा सेंटर पर अगर 5 मिनट भी देरी से पहुंचे तो रोता रहे, तड़पता रहे, बेहोश हो जाए, उस चीज के लिए लड़े। परीक्षा हो तो परिणाम कब आएगा फिर उसके लिए लड़े, और उसके बाद अगर परिणाम आता है तो अगर गड़बड़ हो गई गलती से तो फिर उसका ठीकरा भी युवा के सर पर, अभ्यर्थी के सर पर ही फोड़ा जाता है। यह दरअसल एक ऐसा सिलसिला है जो काफी लंबे समय से बदस्तूर चलता चला रहा है। इसको रोकने की और इसको रोकने के लिए एक ठोस प्रक्रिया बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और लगातार हम इस आवाज को उठा रहे थे, इस बात को रख रहे थे। लेकिन बीते कुछ समय से क्योंकि राजनीतिक जो उठापटक चल रही थी, जिस तरीके से चुनाव चल रहे थे, तो चुनावी व्यस्तता के कारण इसको थोड़ा सा विराम दिया गया था। लेकिन एक बार फिर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा कि ताकि अब युवाओं के साथ इस तरीके की नाइंसाफी और ज्यादा आगे देखने को ना मिले। इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान में कांग्रेस के दिन अब ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि यहां पर युवाओं ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। मैं बात कर रहा हूं रीट के अभ्यर्थियों की, लेवल 2, जिसको बहाल करने की लगातार हम मांग कर रहे थे, लगातार हम मांग उठा रहे थे, और ऐसे में मेरे कई साथी इसको लगातार इस आवाज को बुलंद कर रहे थे। तो रीट लेवल 2 को जो रद्द किया गया उसको बहाल करने की लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन इसको लेकर अब धीरे धीरे ऐसे तार जुड़ते चले गए कि अब मुद्दा बहुत बड़ा बन गया, और ये कहीं ना कहीं गले की फांस बन गया है कांग्रेस के लिए राजस्थान। इसको लेकर चर्चा के लिए आज मेरे साथ मनीष धुरिया साहब जुड़े। मनीष धुरिया साहब को आप लगातार देखते रहे होंगे हमारे कार्यक्रमों में। आज एक बार फिर मनीष धुरिया साहब स्क्रीन पर है। मनीष धुरिया साहब, आप स्क्रीन पर है, लाइव आ गए हैं। मनीष धुरिया साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा है, और इसके बाद ये बताइएगा कि अपडेट क्या चल रहा है। मनीष धुरिया साहब, बहुत एक व्यापक चर्चा रखेंगे। आप ये बताइएगा कि इतने लंबे समय के बाद आज हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, और बाकी जो बहुत सारे संगी साथी हैं जो सोच रहे थे कि शायद जो मूवमेंट है वो शांत पड़ गया है, लेकिन इसको लेकर आप बताइएगा कि क्या अपडेट चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, आगे की रणनीति क्या चल रही है, और अभी लोगों को और जो साथी युवा हैं उनको इस वक्त किस सोच के साथ रहना है। देखो, युवा निरंतर संघर्ष करता आ रहा है। पिछले कई दिनों से खूब विज्ञापन दिए जा रहे हैं कलेक्टर साहब को, या कोई भी मंत्री आ रहे हैं। इन दिनों डोटासरा जी भी गंगानगर आए थे, मैं खुद ही उनको ज्ञापन दे के आया हूँ, और रावत सर में भी कई युवाओं ने दिया है। इस तरह से हर हमारे जितने युवा हैं, जितने भी टॉप पर हैं, जी जान से लगे हुए हैं अपनी मेहनत के लिए कि उनके घर में खुशियां लौट आएं। यार, हमारा क्या कसूर है, एक बात बता दो। सरकार आपकी, पेपर आपने करवाया, आपकी एजेंसी नाकामयाब रही है, आपकी सरकार नाकामयाब रही है, उसका दोष हमारे ऊपर पूरा का पूरा। 300 बच्चों के पास पेपर गया, ज्यादा से ज्यादा इतना ही है, तो आप 3000 भर्ती बढ़ा देते। हम युवाओं के बारे में सोचते ना एक मिनट नहीं, 1 मिनट लगाया रद्द। ये कोई डिसीजन नहीं है सर आपका। युवा भी 2023 में 1 मिनट ही लगाएगा। तीसरा मोर्चा तैयार है। अब कब तक हम पढ़ाई करते रहेंगे, कब तक पढ़ाई करते रहेंगे यार। 130, 30, 40 नंबर लाने के बाद भी नौकरी नहीं है, तो फिर कब नौकरी मिलेगी हमें। विपक्ष के दबाव में यार, सरकार आपके हाथ में है कि विपक्ष के हाथ में है। ऐसी सत्ता हम नहीं चाहते दोबारा, जो विपक्ष के दबाव में ही काम करती रहेगी हमेशा। क्या बीजेपी कल को आती है तो आपके कारण को वो काम करेगी? आप जो कांग्रेस बोलेगी बीजेपी को वो करेगी? नहीं करेगी। आज सत्ता आपके हाथ में है, तो आप हमको ये इस भर्ती को बहाल कर दीजिए सर। आपका संशय यही है ना कि मैंने रोजगार देना है बच्चों को, तो प्रॉब्लम कहां है? स्टूडेंट तो वही हैं जो टॉपर हैं। आप 5000 पोस्टें बढ़ा दो। आप हमको क्यों कहते हो दोबारा पेपर दो? अरे कितनी बार पेपर लोगे? हम अनपढ़ हैं क्या? आपको हम पे शक है क्या? आपस में बैठ के डिबेट कर लेते हैं अपने, पता चल जाएगा कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़ है।
जी बिल्कुल, 44 चोरों की मैं वजह कह रहा से। हूं कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं, किसी ने एक मंत्री ने भी नहीं कहा यार रद्द मत करो यार। सब ने एक ही भाषा बोल डाली, रद्द कर दो, रद्द कर दो। बस अपने एक कैबिनेट की मंत्री की बैठक बुला ली, उसमें निर्णय ले लिया। अरे हम बच्चों को, युवाओं को बुलाते ना आप एक बार, हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं आपसे। यही वही युवा है। कोई बात नहीं, 2023 में आपके सारे मंत्री, आपके कार्यकर्ता जब वोट मांगने आएंगे ना, तब उनसे पूछेंगे रीट L2 को रद्द क्यों किया, इसका कारण बता दो। लगाओ आप अपने मंत्री को फोन, किस कारण रद्द की है ये भर्ती। एसओजी की कोई रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई, कितने जने इसमें लिप्त हैं। और सीबीआई की भी जांच ऐसा वगैरह का सर, क्या चल रहा है, उसका भी थोड़ा समझाइएगा, बताइएगा। सर सीबीआई की जांच तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं करवाएगी, क्योंकि इसमें आपको भी गवर्नमेंट पता के है, लोग कोई ही भी- शामिल होंगे, काफी ऐसे ही लोग मिल जाएंगे हाँ। जो खुद गवर्नमेंट में होंगे। मैं यही कहना चाहता हूं ना कि सीबीआई की जांच तो कांग्रेस करवाएगी ही नहीं। उसी आनंद फानन में भर्ती को रद्द कर दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इनका तो वो ऑथेंटिक बता दिया इन्होंने, हमने रद्द कर दी बस। अरे इसका कारण तो बता दो। सिर्फ किरोड़ी लाल जी मीना, 1,23,000 बच्चों के 140 नंबर। अरे किरोड़ी लाल जी, आपको क्या फोन आए हैं क्या इन बच्चों के कि मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है। आपके पास जो भी डेटा है हम आपस में बैठ लेते हैं। मैं आपके साथ भी एक डिबेट करना चाहता हूँ किरोड़ी लाल जी। तो बिल्कुल, बहुत जल्द खिरोड़ी लाल जी को भी बुलाएंगे, खिरोड़ी लाल जी को भी फोन पर भी एक दिन लेंगे हम, बहुत जल्द। मैं तो कह रहा हूँ लेना चाहिए। अरे उनकी कितनी उम्र है यार, कुछ तो अच्छा काम कर लो। जान सबने देनी है, मैंने भी देनी है, आपने भी देनी है एक दिन। काम वो करो जो दुनिया याद करे। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। मनीष साहब हमारे साथ हैं और एक बड़ा खास बात मनीष साहब ने कही थी, उसको वो आगे बताएंगे विस्तार से कि वो क्या कहना चाह रहे थे, उसके पीछे जो उनका मतलब था वो क्या था, तो पूरी बात वो बताएंगे, तो उस पर भी बातचीत करेंगे, उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि रीट के मसले को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से तो युवाओं की बात क्यों नहीं सुनी जा रही, इसके पीछे क्या समस्या आ रही है, इनको लेकर बातचीत कर रहे हैं। और दिव्या जी भी शायद हमारे साथ जुड़ गई हैं, पीसीआर का कहना है। दिव्या जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। दिव्या जी कैसी है आप, स्वास्थ्य कैसा है आपका? सर पूछो मत, अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, तो दिव्या जी बस यही जानना चाह रहे थे आपसे कि सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बातचीत नहीं हो पाई किसी कारणों से, और उसके बाद अभी कहाँ है, क्या चल रहा है, किस तरीके से मसला जो है कहाँ तक पहुँचा है? सर हमने सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को और सभी को ज्ञापन दे दिया है और बात पहुंचा रहे हैं, अगर सीएम सर तक बात पहुंचे तो। और अभी तो सिर्फ न्यायपालिका पर भरोसा है, अभी वो कुछ कर सकते हैं। न्यायपालिका में कैसा चल रहा है बाकी सब सर कुछ? ऐसे आप मतलब हर भर्ती को राजनीतिक भेंट चढ़ाना सही है क्या? मतलब कोरोना काल में हम बच्चों ने 3 साल तक मेहनत की थी और एक गरीब पिता है, वो हमेशा मतलब खुद का पेट नहीं भरता था, वो ऐसे सोचता था भी बच्चों का भविष्य बन जाए, ये पढ़ ले तो अच्छा है। ये सवाल दरअसल ये भी है ना दिव्या जी कि कब तक लड़ेगा, कब तक युवा? सबसे पहले तो वैकेंसी की याद में लड़ता रहे, फिर जब आती है तो परीक्षा के फॉर्म के भरने के लिए लड़े, फिर उसके बाद परीक्षा कब होगी उसके लिए लड़े, फिर परीक्षा हो जाए तो रिजल्ट कब आएगा उसके लिए लड़े। सर राजस्थान में लड़कियां वैसे भी पीछे है पढ़ाई में, और अब लड़कियों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है ये तो देखो ना सर। अब कोरोना काल में बच्चों को पढ़ने दिया, बाद में शादी नहीं करनी होती क्या? बाद में अपने माँ बाप को भी तो अपना फर्ज उतारना पड़ता है। अब एक लड़की है जो उसका मैसेज वायरल हो रहा था, उस बेचारे ने बोल दिया था अभी 3 साल तक वेट कर लिया, मैंने पापा को बोला अभी पापा मुझे पढ़ लेने दो, मुझे अपना भविष्य बना लेने दो एक बार, उसके बाद मैं शादी करूंगी। अब उसका क्या बनेगा? मतलब उसके तो घर वाले शादी कर देंगे और दोबारा थोड़ी पढ़ा जाता है ऐसे ही। मतलब ये एक तरीके से इसको देखा जाए तो बहुत भविष्य के साथ खेलना है यहाँ पर युवाओं के। भविष्य सर पूरा ही खराब कर दिया इन्होंने 1 मिनट में, बस रद्द बोल के 3 साल की मेहनत को जीरो कर दिया 1 मिनट में। ये मुद्दा हो गया सर रीट सिर्फ वर्सेस कांग्रेस का। सर राजनीतिक भेंट चढ़ी है भर्ती, और कुछ नहीं हुआ है। जी दिव्या जी, और भी कोई साथी है क्या हमारे साथ, उनसे बात कराइएगा।
वो रेखा जी थे, वो अभी ऐड नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, अभी पीछे से किसी का आवाज आया था तो मैं मुझको। सर मेरा ही आवाज था। अच्छा, मनीष जी। सर ये बन गया मुद्दा रेड वर्सेस कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस के खिलाफ मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलने वाली बात है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरीके से हालत जो थी पूरी तरह से टाइट हो गई। लेकिन यहाँ पर तो आपको भी पता होगा मनीष साहब कि प्रियंका गांधी जी, जो कि दरअसल एक तरीके से मान लीजिए कि उसी परिवार से हैं जो सर्वे सरवा है कांग्रेस की, और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ पर तो वो कह रही थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियों को लड़ना है, आगे बढ़ना है, टिकट देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये देखिए दिव्या जी बता रही हैं कि सब कुछ छीन लिया उनका। तो सर इन्होंने बेरोजगारी देनी है और कुछ नहीं देना। ठीक है सर 1 मिनट, कितना दर्द होता है जब बिल्कुल हाथ में आई जॉब आप वापस छीन लेते हो। तो मुंह से बहुत निवाला गलत छीनने किया वाली है बात सर, है और ये सिर्फ तो। और सिर्फ विपक्ष के दबाव में इतनी कैसे कमजोर होगी सरकार भी। विपक्ष के दबाव में आपने भर्ती रद्द कर दी 1 मिनट में। विपक्ष तो कल को कहेगा यार आप इलेक्शन ही मत लड़ो। कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बोल दिया, मतलब एक भी उनमें पढ़ा लिखा नहीं था, उन्होंने मेहनत नहीं की थी क्या कभी? जो उनको पता नहीं भी विपक्ष कितनी का मेहनत दबाव लगती होना है। या 3 ना साल कम होना होते हैं एक क्या? अलग चीज है। 3 लेकिन साल पीछे ले जाके छोड़ दिया हमें। ये पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है मनीष साहब और दिव्या जी, ये दरअसल राजनीति की भेंट चढ़ गई है। सर सिर्फ इतना ही हुआ है, राजनीतिक भेंट ही चढ़ी है। इसको मतलब रद्द नहीं होना चाहिए था। नीट कितनी बड़ी परीक्षा है, वो रद्द नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये रद्द क्यों की? सिर्फ सरकार ने क्यों की? सर 2000-3000 पोस्टें बढ़ाकर इसकी भरपाई की जा सकती थी। सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। बिल्कुल। और ये बच्चे ले लेते, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनको निकाल देते, कोई एक शपथ पत्र लिखवा लेते भी, हाँ अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको बाहर निकाल देंगे, आजीवन उसको कारावास दे दो यार, मैं कहता हूँ सारी उम्र के लिए बाहर कर देंगे, या फिर और कोई भी सोचने- संपत्ति जब्त कर लेंगे। ऐसा कोई कानून बन जाना चाहिए था। और सोचने की बात यहाँ पर यह भी है, लेकिन सिर्फ 300-400 की वजह से 16,500 लाखों लोगों के भविष्य खराब करने का क्या मतलब हुआ? और सोचने की बात यह भी है कि एसओजी का जो बनाई गई है, एसओजी इसकी जांच के लिए एक तरफ वो क्या कर रही है, क्या बताया है उसने, फाइनल रिपोर्ट क्या लगा रही है वो? मैं तो सीधा देखो बोलती हूँ सर- सर, जो दोषी है उनको पकड़ के बाहर निकाल दो, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा दोषी हो, उनको पकड़ के बाहर निकालो, लेकिन जो योग्य है उनको जॉब मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और कई तरीके होते हैं, ऑल्टरनेट मींस भी होते हैं। हर भर्ती को ऐसे राजनीतिक भेंट मत चढ़ान। नहीं, कोई दूसरा रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। ये एक मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है मनीष जी और दिव्या जी, और भी काफी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ेंगे जो लोग देखेंगे इसको। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि महज आपकी गलती, आपकी तो कोई गलती है नहीं, मनीष जी की तो कोई गलती है नहीं, दिव्या जी की तो कोई गलती है नहीं। अगर आप परीक्षा सही से नहीं करा नहीं सर, पाए, हमारी गलती इतनी है, अभी मेहनत किया हमने। नहीं, अगर आप परीक्षा सही से नहीं करा 3 पाए, अगर साल तक एजेंसी मेहनत परीक्षा की सही और से नहीं जिनकी करा गलती पाई थी, उनको तो सजा गलती तो नहीं दरअसल मिली, जो एजेंसी की बेकसूर है उनको सजा मिली है। हाँ, गलती तो दरअसल उस सरकारी एजेंसी की है, गहलोत- परीक्षा नहीं सही से करा पाए। मैंने आज तक के हाँ इतिहास सर, में एजेंसी की है और सरकार संघ की है, लोक सेवा सरकार आयोग भी वाले क्या भी परीक्षा मतलब करवाते ढंग हैं, से कभी नहीं करा देखा पाए कि तो डंडा उनकी लेकर गलती है, लाठी लेकर कोई सड़कों सजा पर क्यों? आता हो। तो ये जो परीक्षाएं, जो राज्य स्तर की परीक्षाएं होती हैं, इसमें सिस्टम में फॉल्ट है। या तो सिस्टम को आप दुरुस्त करिए, अगर नहीं कर सकते तो हर बार छात्र, हर बार अभ्यर्थी ही इसकी भेंट क्यों चढ़े? आपको क्यों पनिशमेंट दिया जाए हर बार? तो बस कहने का हाँ जी मसला सर, इतना हमें है। क्यों पनिशमेंट? 3 साल में 6 बार आगे हुई, तब हमने चलो सहन कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो हमारी कोई मेहनत में भी कमी नहीं थी, कहते हैं हमें मेहनत करनी चाहिए, अब सारे ऐसे बोलते हैं भी किस्मत का भी साथ होना चाहिए। आज एक फ्रेंड का फोन आया था, वो सीधा बोलती भी तूने बहुत मेहनत की थी, 4-4 बजे तक जगी थी, तेरा क्या बना? अब उनको क्या जवाब दें सर? नहीं तो ठीक है, तो अब ये भी होना हम तो चाहिए ऐसे कि नहीं अब कह अब सकते अब कि अब मेहनत कर लो, इस लॉजिक के मेहनत हिसाब कर से लो, तो मनीष मेहनत पर से भी साहब, विश्वास इस लॉजिक उठिए। के हिसाब से तो मनीष साहब जो इस तरीके की एडवाइस अगर दे रहे हैं विद फुल डिसेंसी एंड विद फुल रिस्पेक्ट, मैं तो इतना ही कहूंगा कि अब उनको ये भी कहना चाहिए कि अब राज्य सरकारों को जब वो भर्ती के लिए जब बाकायदा वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें लिख देना चाहिए नीचे नोट में कि किस्मत रही तो लगेगी, नहीं किस्मत रही तो नहीं लगेगी। फिर ये तो लॉटरी वाली बात होगी सर। हाँ बिल्कुल, और एग्जैक्टली, और उसको इस तरीके से देखा ही क्यों जाए कि किस्मत। सर अब तो किस्मत को मतलब नहीं मेरी बहन, आप चिंता मत करिए, लेकिन ये देखिए कोई देख ही कि नहीं सरकारों को हम इस कार्यक्रम के जरिए लगातार जो बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो ये है कि आवाज और बात को आगे तक बढ़ाया जाए, और जो भी देखें उस चीज को समझें कि आप क्यों शांत बैठे, आपको क्यों सजा दी जाए। गलती अगर एजेंसी की है तो उनको ही कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। जिन्होंने सच में मेहनत की वो क्यों भुगते भला? गहलोत साहब ने स्टेटमेंट दी थी, हर गलती सजा मांगती है। हाँ, क्या वो गलती की सजा युवा भरेगा यार?
प्रॉफिट आप लो, जिनकी नुकसान गलती है सर जनता उनको से। सजा दो ना, हमारी तो कोई गलती नहीं, हमें क्यों सजा मिल रही है ये? नहीं, गहलोत साहब अगर गहलोत साहब कहते हैं, गहलोत साहब अगर कह रहे हैं कि हर गलती सजा मांगती है, आगे पढ़ो, आगे कितना पढ़े? अगर गहलोत साहब कह रहे हैं कि हर गलती सजा मांगती है, को हम 5 तो साल देते हैं। इतने सारे उनके प्रदेश के इतने सारे युवा परेशान हैं, इतने सारे युवा परेशान हैं, तो सबसे पहले तो अगर गलती उनसे हुई है और सजा वो देना चाहते तो अपनी विधानसभा को भंग करें और कहें कि दोबारा इलेक्शन मंत्री कराइए, को हटा दे, सबका इस्तीफा ले लें सबका यार, इस्तीफा कि लें। हम लोग इस सरकार को जिन हम इस लोगों ने सरकार को गलती की चलाने है, में जिनकी वजह नाकामयाब से। हैं। बिल्कुल, और खुद भी नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए। अगर मैं तो कहता हूँ ये कानून बन जाना चाहिए आज के समय के बाद। जिसके कार्यकाल में भर्ती ये परीक्षा में धांधली होगी, उसकी सरकार को आत्मसमर्पण कर देना पड़ेगा, सत्ता छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, ये कब 7 तक ये लाख युवा बच्चे तो बेरोजगार पास हुए, रहेगा? वो क्यों भुगते इसको? सिर्फ 300-400 मजाक की बना वजह के से रखा है, लीक मजाक। किसी ने किया, किसी को बिल्कुल, पेपर ये मिला, मजाक लेकिन ही है जो और क्या बेकसूर है? उनको तो सजा मत दो। चलिए अब रोजाना हम इसी तरीके से पेपर देने जाते हैं, बिल्कुल, कभी और यहाँ पेपर दे दिया, किसी का रोल नंबर कहीं आया है, कभी कहीं आया है। नहीं मनीष साहब, अरे, बिल्कुल ये देखिए, इसको किसी भी एंगल से और किसी भी लॉजिक से इसको कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये सबको पता है, मुझको पता है, आपको पता है, किसी भी स्टेट और में किरोड़ी लाल जी को पता है, और जो सरकार के लोग हैं उनको भी पता है। लेकिन मनीष साहब, आज समय की कमी के कारण आज मैं आपको बस ये प्रॉमिस करने आया था। लेना एक बार लाइव। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, मैं जोड़ूंगा, बहुत जल्द जोड़ूंगा। मैं तो बस आपको ये बताने आया था, ये तसल्ली के लिए आया था कि काफी समय से राजनीतिक जो हलचल चल रही थी उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, पंजाब में, वहां पर व्यस्तता के कारण आपकी आवाज जो थी कुछ दिनों के लिए, मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए आपके मुद्दे को थोड़ा सा मुझको रोकना पड़ा। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि लगातार इसको उठाएंगे और अब सरकार से सवाल होंगे, सरकार के लोगों को हम लगातार जोड़ेंगे और आपकी बातों को वहां तक पहुंचाएंगे और कोई ना कोई ऑल्टरनेट मींस जरूर निकालना है। आपके मेहनत को जाया नहीं जाने दिया जाए। अल्टरनेट कुछ नहीं निकालना, हमें हमारे जॉब चाहिए बस। बिल्कुल, जॉब की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी अल्टरनेट मींस से आपको अपनी जॉब मिले, तो फांसी दे दो, जॉब अगर हम मिलनी सही चाहिए। है तो नहीं हमें नहीं, जॉब दो। ऐसा मत सोचिए बिल्कुल भी दिव्या जी, जॉब मिलनी चाहिए किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से, मंजिल जॉब है और वो जॉब आपको मिलनी चाहिए। तो आवाज के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे मनीष जी से। दिव्या जी से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और लगातार हम इस बात को और आपकी आवाज को आगे उठाते रहेंगे, लगातार बात करते रहेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जहां पर अंधेरा है, जहां रोशनी की जरूरत है, वहां आवाज की टीम हमेशा एक किरण जलाने की कोशिश करती रहे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।